छोड़ कबीर था नीचे अवतार सदगुरु साहिब महिमा छोड़ कबीर सतपुरुष श्री परम अक्षर परमेश्वर छोड़ कबीर सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री कमथरा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय, साहेब सत्पुरुष को नमस्कार के नहीं सुर निर्मल जन साधुआं सर्वस्त्र नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम के पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विशंकाल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुन्नम सोहम सुक्ति समाप्तम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पार सुपद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ आदंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आद गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे समरथ जीवन जी का मन की इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा गावे से 88 उतरे बहुजन पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा गावे से 88 उतरे बहुजन पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब परमात्मा से प्रार्थना है, से भक्तात्माओं को निष्काम बख्शी दें। दया परमात्मा की पुण्यात्माओं जो सब समय पे है, आज नेट भी है, दया कर रखी मालिक ने। और दया मालिक जब परमात्मा निर्विघ्न अपनी चाकरी के लिए निमित्त बना रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा ने सभी लायक बच्चों को निमित्त बना करके जो भक्ति बढ़ाई है हम सबकी, तो उससे फर्क पड़ा है। ये तो निरंतर जैसे आपको बोलवा कि पंजा लग रहा है भाई, पंजा लगाया जा रहा है हमसे। कभी वो गांव चल करके अपना करते, कई परमात्मा हम पे दया करे हुए। वैसे तो दया तो इसी साइड होती है, वो तो हारी भी बाजी खेल रहे। यही प्रूफ हो रहा है कि लगातार बच्चे एक क्रिया से निकलते दूसरी क्रिया में जाते। पहुंचे? अच्छा,
राहुल आ गया है? तो पुण्यात्माओं, दाता रहम कर रहे हैं। इधर जैसे जैसे निर्धारित वक्त की तरफ परमात्मा दया करते जाएंगे बाहर, तो पुण्यात्माओं क्या बोले दास, जीव के साथ क्या होने वाला है न उसे अंदाजा। तो ये तो जानबूझ के साची तजने, वैसे तो अंदाजा ही नहीं है बहुत, क्योंकि माया लिप्त रखती है। माया होश नहीं लेने देती। वो गलत दिशा में है। जब दिशा गलत है तो दशा भी गलत ही होगी। ये जब तक एहसास आता है तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। सालों से परमात्मा निमित्त बना करके भक्त समाज को संदेशा दिलवा रहे हैं कि ये पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है, और गीता जी से प्रमाण दिखवाते हैं कि भाई कि जो शास्त्रों अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा वो ही सुरक्षित है, अदरवाइज कोई भी सुरक्षित नहीं है। और मास एलिमिनेशन यानी बहुत बड़ी जनहानि होने वाली। कहरा पर कोई मान ही नहीं रहा, भगत लोग भी नहीं मान पाते पूर्णतः। कारण माया का दबाव, माया समझने नहीं देती पूर्णतः। और धीरे धीरे वही हो रहा है। जैसे जैसे परमात्मा हमें निमित्त बनाते जाएंगे, या तो पावरफुल होते जाएंगे, ये मार्ग के बारे में तो सबको मालूम पड़ेगा, पर ग्रहण कितने कर पाएंगे। देखिए पुण्यात्माओं, प्रलय कई प्रकार की प्रलय है। तो जो कलयुग के अंत में निर्धारित वक्त में होनी है प्रलय, उसमें तो सिर्फ जल आएगा, जल से होगी, और ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे जो बचेंगे। जो सारनाम वाले होते हैं, बचते हैं, वो एंड में ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे और जलमग्न हो जाएगी। बस यही है जो रूटीन में होती है। पर मालिक की वाणी है, धर अंबर मिल जाएंगे। भाई वो एक, हाँ तो जाके कर दो, डाउन कर दो। हाँ जी, धर अंबर मिल जाएंगे, वो यूट्यूब से, एक मिनट निकालना पड़ेगा। वो ना जैसे ही खोलेगा दास, इधर बहुत सारे आ जाएंगे, तो अपने फोनों में निकाल कर लगा करके दो। नोटिफिकेशन इतने आ जाएंगे कि फिर तो मालिक की वाणी है, वो वाणी साधारण नहीं, वो भविष्यवाणी है। दास कई बार बता चुका है, पर हजम नहीं हो रहा सब।
हम बहुत सीरियस मोड पे हैं। भक्तों में भी जिनकी साधना परमात्मानुसार होगी, जो मन क्रम वचन से संयमित, सच्चे और अच्छे हुए, बात उन्हीं की बनेगी। उस समय तक अपना शरीर बना लिए, धर्म पर मिल जाएंगे। वो इससे कैसे कनेक्ट करेंगे? हो जाएगा इससे कनेक्ट? इससे नहीं। हाँ, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मिला। नहीं है, उसी नाम से धर्म पर मिल जाएंगे। इसमें क्या है पुण्यात्माओं, जो अमेरिकन एजेंसी है सीआईए, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसे भी मालूम है। इस देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर के राष्ट्राध्यक्षों से लेकर के विश्व के मेजोरिटी को मालूम है कि ये पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है, पर वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी उन्हें लगता है कि शायद बच जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनहोनी जो होनी थी वो टलती हुई दिख रही हैं उन्हें। तो एक गलतफहमी में जीव हो जाता है कि नहीं, युद्ध की तो तैयारियां चल रही हैं सारे विश्व में, पर उसकी तरफ मालूम होने के बाद भी, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकते। और फ्लिप होगी, अपसाइड डाउन, ध्रुवों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये होना है। बता दो कौन रहेगा? क्योंकि जब भी युग परिवर्तन होता है तो मास एलिमिनेशन होता ही होता है। मिला? हाँ हाँ, लाओ। इसमें देखना, जी आवाज कट रही है। अब पुण्यात्माओं, ये जो दाता बता रहे हैं धर्म वर मिल जाएंगे, अब ये जब नॉर्मल कलयुग के अंत में जो होनी है, ये तो उस समय की है ही नहीं ये वाणी। कैलाश हिंसे का काम, यानी धरती अंबर मिल जाएंगे मतलब अपसाइड डाउन, ये भविष्यवाणी है।
यही तो लंबे समय से बुलवा रहे हैं, और ये होने वाला है पृथ्वी पे। और जीव यहाँ पे सिर्फ उसकी तैयारी कर रहा है, दुकान, मकान, खेती, व्यापार, कैरियर, नाशवान जगह कैरियर। किसका दुकान, मकान, खेती, व्यापार और ये सब सुरक्षित रहेगा? जब कलयुग में के बाद सतयुग जब आ रहा होता है, यानी पूर्णतः कलयुग चला जाता है और सतयुग आ रहा होता है, तभी मास एलिमिनेशन होता है, जाते ही जाते हैं लोग। तो अभी भी तो जो पृथ्वी पे सतयुग में जाने लायक होंगे वही तो बचेंगे। और सतयुग में जाएगा कौन? जो सत भक्ति कर रहा होगा, जो सच्चा होगा मन क्रम वचन से। उसमें तो जाएंगे ही सच्चे, जिनका भक्ति करना उद्देश्य होगा। ये वाणी इसी समय के लिए है। मालिक ने ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां करी हुई। ये ध्रुव की पोजीशन चेंज होगी, ये मालूम है सीआईए को, क्योंकि उन्हें निर्धारित वक्त है। आप ग्लोबल वार्मिंग के कितने दास डालता रहता है कि ग्लोबल, अभी तो परमात्मा ने जो यहाँ को निमित्त बना कर करके बहुत सारी चीजें जैसे आपको बुलवाई वो टाल टलवाई, नहीं तो अभी पाषाण युग में पहुंच जाते अभी तक तो। जो अभी सोलर फ्लेयर आनी थी, जो ये अभी तक तो बहुत सारी चीजें हो चुकी होती, वो तो मालिक ने टाल रखी, टाल दी थी इस भक्ति की शक्ति से। पर ये नहीं टलेगा, कारण क्योंकि युग परिवर्तन तो होना है ना। पर ये हजम नहीं हो रहा लोग कि हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल होगा जी, सतयुग लग ही नहीं सकता, उसमें जाएंगे ही सच्चे लोग। क्यों? गीता जी के संविधान में इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थ ही जीत। तो इस सारी पृथ्वी पे इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण ही तो है भाई, ये बंद हो गया, सीधे कैमरा ही डाउन हो गया। देखे, देखे पुण्यात्माओं, ये कई बार जब परमात्मा निमित्त बना रहे होते हैं तत्व भेद के लिए, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एआई जनरेटेड कैमरे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, और अपने आप डाउन हो गया वो। जबकि कोई हाथ भी नहीं लगाया गया। तो ये होना है कंफर्म। वो निर्धारित वक्त है, वो शुरू हो चुका है। अब ये भक्ति के ऊपर आने का, जिन आत्माओं को पहले इस देश का सिस्टम टेक ओवर, फिर धीरे धीरे सारे विश्व में संदेशा जो मानता जाएगा, क्योंकि बाहर अब युद्ध, हाहाकार, मृत्यु, बस यही खेल चलेंगे। जो जहां अटक गया अटक गया। और फ्लिप होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कैलाश भी वो होगा। और परमात्मा बताए कि जो परमात्मा के बच्चे होंगे वो नाव की तरह, धरती वो उतनी सी ऊपर आ जाएगी जहां पे मालिक ने जिस धरती को बचाना है, जहां पे नाव की तरह। कि एक कम एक का होन दे, मेरे आश्रय रहे मेरे दास। तो ये कंफर्म है। पर
मान नहीं पा रहा जी। तो जीव के मानने न मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा। इसीलिए ये स्थान पे और एक पृथ्वी पे सारे लोगों को, जो देश विदेश में, इस देश में जितनी भी आत्माएं हैं सकारात्मक, उन्हें शरीर बनाने के लिए भी थोड़ा समय है, क्योंकि सतयुग में सिर्फ फलाहार पे ही सारी पृथ्वी चलती है। कोई पका हुआ खाता ही नहीं है, होता ही नहीं। तभी पूर्णतः हम सतोगुण का उत्पादन कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, खेल क्या है? सचखंड में से हम आए यहाँ पे, सचखंड में पका पकाया भोजन मिलता है। यहाँ की तरह अग्नि से जो पकाया जाता है यहाँ पे, तो उसमें बहुत जीव हिंसा होती है। लाशों पे सबके खाने बन रहे होते हैं, और जो ये जीव होते हैं ये मार दिए जाते हैं। जबकि फलाहार में सीधे जीव अंदर जाता है। वो सतोगुणी जीव होते हैं। तो ये जो स्वाद विकार क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो सचखंड में सब आत्माओं ने भोगा हुआ है, अब वो जा ही नहीं रहा। पर छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि महाकाल जी पे कोई फॉर्मूला नहीं था। यहाँ पे वो लोग थोड़ी ना है, यहाँ पे तो करके खाना पड़ता। यहाँ पे तो अग्नि से, यहाँ पे सारे कर्म ही पाप पाप किए बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता यहाँ पे। पर ये खा कर करके भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए चले सत्संग सुनवाते हैं, जिसमें सदगुरुदेव जी ने कहा है कि क्या कहते हैं कि सतयुग में सारे फल खाते थे। भाई कोई डाउन होने वाला है। ये ये इसे उसमें लगेगा, क्या नाम है, बैकअप दे दो इसे। ले लो जी, चलो करो, डाउन करो, सुने आप। ये क्या हुआ है ना, ब्राइटनेस ज्यादा है तो उसकी वजह से वो आ नहीं रहा क्लियर है। आवाज ज्यादा है, कम कर दो।
जीव जंतुओं पर सचिव से शाम को कौन सा मनुष्य की सृष्टि की ये देखो शेषना सुनो कितने दीवारें छोटे थे और सारी पृथ्वी के ऊपर है वो जितने वर्षों में बीज वाले फल होते हैं ये सब मैंने तुमको दिए हैं वो तुम्हारे भोजन के लिए बस इसमें सही नहीं लिखा कि वो बिल्कुल नहीं लिखा इसमें ये आदेश जिन्होंने जितने जंतु हैं जीवन के उन सबको सही हो गया किसी पशु पक्षी को भगवान की तरफ से नाश खाने का या फिर जीव को जीव खाने का आदेश नहीं है ये तो बाद में सभी कोई ऐसी लक्षण नहीं मैं अपनी आत्माओं कि सब फलाहार करते हैं सतयुग में, इवन शेर तक। तो सतयुग लगेगा ही तब, सतयुग लगेगा ही तब, सतयुग होगा ही तब, पकावा होता ही नहीं है। तो ये तो छूटना है। और जो गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 16 का है कि इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु, जो सृष्टि कुल चक्र अनुसार नहीं चलते हैं वो व्यर्थ ही जीवित। तो इंद्रियों द्वारा भोगी तो भोग रहे हैं यहाँ पे जीवित, और इसे त्यागे बिना, इसे संयमित करे बिना बात बन ही नहीं सकती। ऐसा नहीं, इस समय सारी पृथ्वी पे 2 मूवमेंट चल रही हैं, वेगन और कच्चा खाने की। वो सारे यही के साधक हैं जो प्रिपेयर्ड करे जा रहे हैं, बस उन्हें इकट्ठा करना है। परमात्मा के कार्य चल रहे होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को संयमित ऑलरेडी करने का प्रयास कर रहे हैं, पर उन्हें नॉलेज नहीं है कि खाना क्या है। तो बेचारे सब कच्चा भी खाते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो सतोगुणी है, पर नहीं, सिर्फ फलाहार ही सतोगुणी है, अन्य कुछ भी सतोगुणी है ही नहीं। टोटल हमारा शरीर बन ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, इंद्रियों को भी संयमित करना पड़ेगा। ये पृथ्वी भी अपसाइड डाउन होने वाली है, और जो बचाए जाएंगे, जो परमात्मा योग्य होंगे, उन्हीं को बचाया जाएगा। वो पर्टिकुलर जिस समय वो वक्त आने वाला होगा तो इकट्ठे होंगे वो, उतनी सी धरती ऊपर आ जाएगी जहाज की तरह, और बाकी सारी वो सब पहुंच जाएंगे सतयुग में, और बाकी सब बराबर हो जाएंगे। ये होना है, ये टल नहीं सकता। तो कोई भी हो पृथ्वी पे, जो इस अनुसार चलेगा, बचाव उसी का है। नहीं तो काउंटडाउन जो है वो शुरू है, सिर्फ अब मौत और हाहाकार का समय शुरू होता है। भूत, समस्या, मृत्यु, तकलीफें, क्योंकि जो बोया वो अब काटने को मिलेगा। वो रजोगुण तमोगुण का उत्पादन कर रहे हैं, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु है, जाना तो पड़ेगा।
संविधान लागू हो रहा है। सनातन धर्म, संविधान क्या है? सनातन पूर्ण परमात्मा, जो उनका बनाया हुआ संविधान है वो लागू हो रहा है। उसके अनुसार तो जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं वो ही सृष्टि कुल चक्र के अनुसार बरत रहे हैं, क्योंकि वो सतोगुण का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे यहाँ की स्थिति हो रही है। और बाकी सारी पृथ्वी इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण है, वो पापायु है, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ है। तो वेस्ट पीपल क्यों बचेंगे भाई? वो तो जाएंगे। और जीव की यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं खत्म हो रही। शादी ब्याह, दुकान मकान, खेती व्यापार, एक्सपेंशन, भोग की वृत्ति, और सारी गीता जी में सिर्फ संयम रखने का बोला गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। साधक का मतलब ही क्या होता है? साधना है अपने शरीर को। क्या साध रहे? भोगों में लिप्त हो रहे। तो अपने आत्मा ये वक्त आने वाला है। बहुत सारी वाणियां में भविष्यवाणियां हैं परमात्मा की। जैसे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये भी भविष्यवाणी है। वो वक्त शुरू हो रहा है। आगे बता दिए कि बचेगा कौन, कि कीलक से लागा रहे ताका बाल ना बाका हो। जो इस पंथ से, कीलक से जो लगा रहेगा उसका बाल नहीं बाका होगा, और बाकी सबका चक्की चल रही है। माया और महाकाल जी के बीच में सब पेर दिए जाए, नहीं बचेंगे। ये भी भविष्यवाणी है। नहीं समझ पा रहा जी? तो जी को समझ पाने या ना पाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। ये तो होना है। तो होना है। तभी युग परिवर्तन होगा। देखिए, जब आंशिक भी लगता है तो द्वापर के बाद जब कलयुग लगा तो महाभारत की, जब त्रेता से द्वापर आ रहा था तो रामायण में करोड़ों की जनहानि हुई। हमेशा एंड में हो रहा होता है ये सब, क्योंकि दूसरा युग आना है तो वेस्ट पीपल ऑन अर्थ जाने होते हैं। उस युग में पहुंच ही वही पाते हैं जिनके पास पुण्य होंगे अगले युग में। तो वो वक्त शुरू हो रहा है, उसी के लिए ये संघर्ष हो रहा है। यहाँ पे शरीर मन क्रम वचन से सच्चा अच्छा बनाने की ट्रेनिंग हो रही है। इस शरीर को कैसे साधना है, कैसे इंद्रियों को संयमित रखना है, कैसे आसानी से साधना की शक्ति से इंद्रियां संयमित हो सकती हैं, वो सिखाया जा रहा है। लगातार भक्ति रूपी कर्म में लगाया जा रहा है। लगातार एक क्रिया से निकाल के दूसरी क्रिया में, ऐसे इन्हें बचाया जाएगा, ऐसे परमात्मा प्रसन्न होंगे और ऐसे सत्वगुण का उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि रजोगुण तमोगुण वाले तो
वो समझ नहीं सकते हैं, राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए, जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, वो पृथ्वी के विनाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। आपको गीता जी अध्याय 16:1 से लेके 9 तक में सारा जिक्र बार बार दिखाया गया है कि दो प्रकार की सृष्टि है, भूत समुदाय है, यानी मनुष्यों की उत्पत्ति है। एक दैवी संपदा और एक राक्षस संपदा, जिसे मालिक ने सूक्ष्म वेद की सतगंज साहिब में एक भी कहा कि असुर कटक, यानी रामायणी में जो पढ़ाया जाता, असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई। असुर तो जाएंगे, जाना पड़ेगा, और सुरो रक्षा करे गोसाई, उनकी रक्षा होगी। तो ये होना है तुम्हें, मान पाना कठिन है कि नहीं जी, ये तो होता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता जैसा अब हो रहा है चारों तरफ। सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो रहा है चारों तरफ, और बहुत सारी चीजें परमात्मा ने इस भक्ति की शक्ति से चेंज करी, बहुत सारी, और अभी भी निरंतर करी जा रही है। नहीं तो जीव को पृथ्वी सब वासियों को उनका प्रारंभ ही मिल जाता तो यहाँ कोई बसता ही नहीं। अभी तक ही नहीं बसता, इस देश को भी रसातल में डाल दिए होते, अभी तक पड़ चुका होता। नहीं, सबको यहाँ बचाया जा रहा है। ऐसा ही नहीं इस देश के, सारे विश्व के, क्योंकि परमात्मा के सारे बच्चे होते हैं। परमात्मा कर्मानुसार फल दे रहे हैं। तो जो ये विज्ञान है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यही समझाने के लिए दास की नौकरी है। यही थ्योरी प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। अब सतोगुण का उत्पादन बढ़ाने के लिए, और ये कुछ समय और पृथ्वी चल सके जब तक कलयुग में सतयुग ना लगे, और सारी पृथ्वी पे से वो सतोगुणी आत्माएं इकट्ठी कर ली जाएं एक प्लेटफॉर्म पे, इस देश में आना पड़ेगा, सब उन्हें लाना पड़ेगा, और फिर होगा क्लिक। तो सबको पुरानी क्रियाएं तो त्यागनी होंगी ना। अजीब इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसके प्रिपेयर्ड होने ना होने से सत्य नहीं बदल जाएगा। ये तो डू और डाई, करो या मरो, दो चॉइस, कुछ है ही नहीं, और करना ही पड़ेगा, बचना है तो, नहीं तो जाओ जाओ इस फेरे में लंबे चौड़े, अपने कर्मानुसार फल भोगो। और कर्मानुसार फल है क्या? आपने इकट्ठा क्या करा है? निरा पाप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कर्म आप चल रहे हो तो भी पाप हो रहा। खड़े हो जा। बेशरम। तो एक बार चले गए इस फेरे में तो असंख्य नरक का लंबा पीरियड, स्वर्ग में तो थोड़े बहुत पुण्य इकट्ठे करे हुए होते हैं, वो भी भोगने को मिल जाएंगे। महाकाल जी के नौकर बन करके देवता की नौकरी जो यहाँ से छुटेंगे, और
फिर वो भी जब उनके चोले छूटेंगे तो वो भी नरक में जाएंगे 84 लाख योनियों में। सारे आते हैं, सारे देवता आते हैं। तो यही है। अब मानो या ना मानो, होना तो ये है। एक प्लान मिशन है। तो गीता जी में सारा बताया गया कि अवतार आते, तत्दर्शी सन को विधि देता, और जो उसे ग्रहण कर जाएगा बात उसकी बन जाएगी। चले पुण्यात्माओं, ये तो था संदेश तत्व ज्ञान का, जिसे हजम कर पाना जरा मुश्किल है और सत्य है। पर सत्य है। जितनी जल्दी प्रिपेयर्ड हो लेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चलें, कल जहां से छोड़े थे वहां से आगे बढ़ते हैं। यथार्थ भक्ति बोध हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित पृष्ठ संख्या 47 पे हम पहला, यहाँ कितना हो गया, परमार्थ के लिए जन्म लेंगे उन उन सबको, है जी। 47 तक तो हो कल से स्टार्ट करे थे, कल स्टार्ट करे थे, और 49 में उदाहरण का ये पूरा करवा दिए थे आपका। कल ये जो लास्ट में भाई देखना ब्राइटनेस ज्यादा है या क्या है। ठीक है, रीडेबल है आ रहा है। अब ये इस वाणी का पुण्यात्माओं सरलार्थ और उदाहरण ये क्लियर करवा दिए थे, उदाहरण पूरा। अब यहाँ से आज शुरू होगा। अपना जीवन धन्य समझकर विशेष सत्कार करेगा, सभी दाशक मोक्ष प्राप्त करेगा। वाणी है पृष्ठ संख्या 49। कबीर तेनर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं तत्व ज्ञान बताते हुए कह रहे हैं कि वे व्यक्ति अंधे ज्ञान नेत्रहीन है जो गुरु को परमात्मा से अन्य केवल संत देखते हैं। यदि हरि प्रभु रुष्ट हो जाए तो गुरु की शरण में जाए, यदि गुरु जी रुष्ट हो गए, यदि गुरु जी रूठ गए तो साधक का ठौर स्थान नहीं है जो स्तुति कर सके। अपने आत्माओं गुरु महिमा, सतगुरु महिमा सब सारी नीतियों में ही पढ़ाई गई है, सारा तत्व भेद दिया गया। पर भक्त समाज विडंबना ये है, तोते की तरह सिर्फ रूटीन में पढ़ रहा होता है। उसका एक एक वाणियों की मार्मिकता पे और ये संविधान पढ़ाया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन करने पे सजा मिलती है। इतने पुण्य ही नहीं उदय हुए कि वो, यानी क्योंकि वो वर्तमान में नहीं रहते, वो भक्ति रूपी क्रिया
सावधानी से नहीं कर रहा है। चलें ऊपर करें। भक्ति रूपी क्रिया क्यों नहीं सावधानी से कर रहा है? क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है कि एक एक शब्द, ये ज्ञान यज्ञ है तो पाठ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है एक एक शब्द पे, और गाना है। परमात्मा वाणियों में निर्देशित करे, प्रेम मगन होए आरती गावे, कह कबीर भौजल बहुरनाल। यानी प्रेम मगन होके गाना है। अब प्रेम उपजेगा ही नहीं, कैसे उपजेगा? अभी तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम हुआ ना तेरे। जब पूर्ण परमात्मा से ही परिचित नहीं तो उपजेगा कैसे? अब जो परिचित हैं उन पे पाप कर्मों का इतना दबाव डाल दिया जाता है कि उन्हें गुरु की नौकरी लगी रहती है कि उनसे एक क्रिया धीरे 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 आगे बढ़ते 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 एक छोटा सा समूह होता जो प्रयासरत होता, और उनके पुण्य धीरे 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 उदय होते हैं जैसे जैसे वो प्रयास करते जाते हैं। और फिर ये विधि का जो उनमें परिवर्तन आ रहा होता सही क्रिया करने से, तो पुण्यात्मा उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फिर अब वो समझ पाते और इस पूरी भक्ति मार्ग का लाभ उठा पाते। बाहर तो विधि मालूम ही नहीं है, विधि ही नहीं मालूम, जब पूर्ण परमात्मा ही नहीं मालूम, भक्ति ही नहीं हो रही, तो फलित कहां से होगी? और यहाँ पे पाप कर्मों का दबाव इतना जीव पे होता है तो जीव फॉर्मेलिटी कर रहा होता है, तो वो धीरे 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 उसकी साधना बढ़ा करके करा करके वर्तमान में लाया जा रहा होता, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे होते, भक्ति फलित हो रही होती, फिर बात बनती है। तो पुण्यात्माओं, सारा भेद नित्य नियम, धर्मैणी, भोगारती, संध्या आरती, सारा भेद अब कंप्लीट मोक्ष मार्ग है। पर इतना सा कोर्स सालों हो गए रटते हुए, किसी के नहीं समझ में आता, इतना पाप कर्मों का दबाव होता, और डेली पढ़ाया जाता। चलें नीचे करें। इससे समझ सकते हैं आप कि माया कितनी प्रबल है। कबीर कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहें कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होता है। प्रहलाद, कबीर परमेश्वर जी ने कहा यदि भगवान रुष्ट हो गया तो गुरु जी की शरण में जाओ, गुरु जी आपको नाम दीक्षा तथा आशीर्वाद देकर सुखी कर देगा। यदि गुरु जी रुष्ट हो गए तो परमात्मा सहायता नहीं करेगा। वही ऊपर वाली वाणी के सिमिलर है उदाहरण। जैसे गर्मी के मौसम में कोई व्यक्ति खेतों में कार्य कर रहा है, उसको पीने के लिए पानी का घड़ा भर रखा था। कुछ समय उपरांत घड़े का पानी बार बार पीने से समाप्त हो गया। जब तक घड़े में जल था आप जी को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। जब जल समाप्त हो गया तो प्यास लगी, जान को बनाई। आप जी हैंडपंप या कुएं पे गए, जल घड़ा भर लाए तो आपके दुख का निर्वाण हो। इसी प्रकार जब तक मानव पूर्व जन्म जन्मांतर के पुण्यों से घड़ा रूपी जीवन हरा भरा है तो आप जी को सर्व सुख प्राप्त हैं। जिस समय अपने आत्माओं ये भाषा देखो, आप जी, ये जीव सुना था कभी? ये आप कहते बहुत बड़ी बात, आपके आगे भी जी। तो इसीलिए इतनी मधुर वाणी सुनने के बाद भी अगर जो जीव जागृत नहीं हुआ, भाई ये भगवान के अलावा और कोई ऐसे संस्कार और ऐसी भाषा का उपयोग ही नहीं कर सकता। और साहब को कोई मानुष मानना था, दास के लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि दास के अलावा बाकी सब परमात्मा को परमात्मा मान ही नहीं पा रहे थे, और दास को ये हजम करने में कि एक भी नहीं मान पाया है। इतनी बड़ी आबादी लगी हुई है, जयकारा कर रही, उनके अनुसार चल रही, और सब एक भी भगत नहीं।
तो बरवाला कांड में सारी सच्चाई नजर आई। और उसके बाद यहाँ पे साधकों की निरंतर जो दास दिन के साथ रहा, तो अभी तक दास कमजोरियां, विकार, अज्ञान, पाप का बोझ हर दिन का देख रहा होते ने, राइट टाइम करने के लिए प्रयासरत होता दास। अब जो जितनी सीरियसली अच्छे स्टूडेंट की तरह इस मार्ग को ग्रहण करके अपने कर्म बना लेंगे, उनकी बात बन जाएगी। ये तो करपाड़न का मार्ग है, करपाड़न का मार्ग है, उनकी बात बन जाएगी। नहीं तो गए, भोगेंगे अपना किया। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति करे कोई शूरमा इस वजह से कहा गया, ये करपाड़न का है, बातें बनाने से नहीं होगा। जो आज तक कि भाई तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण डेली गा रहे और डेली संग्रह कर रहे हैं, काय का अर्पण? परमात्मा ने सत्संग में कहा अर्पण अर्पण कुछ नहीं करते, सिर्फ बोलते बोलते आरती गाते बस कि तेरा तुझको अर्पण। तो परमात्मा ने कहा, हिंट दिया कि तन मन धन तेरा मेरा, जब मेरा मुझको देगा तो कलेजा पाटेगा तेरा। ये वही वक्त चल रहा है, ये वही वक्त चल रहा है। तो जीव की जान पे आती तो क्यों उसे अपनी सुख सुविधा के लिए चाहिए वो धन? वो छोड़ सकता ही नहीं दान में। दान में तो जिसका भाग्य उदय होता, जिसपे परमात्मा की विशेष कृपा होती, उससे छूट पाता, सौभाग्य समझता वो। और उसके प्रति स्वरूप धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग। परमात्मा रक्षा कर रहे होते। चले, इसी प्रकार जब तक मानव, हाँ ये इसी प्रकार मानव के पूर्व जन्म जन्मांतर के पुण्यों से घड़ा रूपी जीवन भरा है, आप जी को सर्व सुख प्राप्त है। जिस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पाप कर्मों का दौर प्रारंभ होता है, उस समय आपका हरि यानी परमात्मा रुष्ट हो गया। यानी किसी को कष्ट आ रहा है तो परमात्मा रुष्ट है। जिस समय कोई व्यक्ति चारों ओर से आपदाओं से घिर जाता है तो स्वयं कहा करता है मेरा राम रूठ गया, मुझे संकटों ने घेर घेर लिया। ऐसे समय में व्यक्ति यदि पूर्ण सदगुरु जी के चरणों में, पूर्ण सदगुरु जी के चरणों में यानी शरण में चला जाता है, तो गुरु जी नाम दीक्षा तथा, अब देखो यहाँ पे क्या उपयोग कर रहे हैं, पूर्ण सतगुरु के चरणों में शरण में चला जाता है तो गुरु जी नाम की दीक्षा तथा आशीर्वाद देकर उसके पुण्य करने की। अब यहाँ पे सतगुरु और गुरु 2 यूनिट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 यूनिट के बारे में लिखा है। हर जगह ही सरलार्थ हो, नित नियम हो, हर जगह ही हिंट है 2-2 के बारे में। पर क्योंकि जीव का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो समझ ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता, ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसी वजह से आपके ध्यान आकर्षित करके आपको सत्य से परिचित कराया जा रहा होता है निरंतर। तो जो इतने प्रमाण देख कर करके सत्य ग्रहण कर लेते हैं, उनकी बात बन जाती। और जो जानबूझ के साची तज देते हैं, उनका काउंटडाउन तो स्टार्ट है, डील बन गई है कि भाई आपको संदेशा मिला था, आपने क्या एक्ट करा। तो जो जानबूझ के साची तज देते हैं वो भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। तो यानी शरण में चला जाए तो गुरु जी से नाम दीक्षित आशीर्वाद लेकर उससे पुण्य करने की, संख्या 50 पे आ गए, विधि बताकर पुण्य संग्रह कराकर तथा अपना आशीर्वाद देकर उस शरणागत भक्त को सुखी कर देता है। इसलिए कहा कि हरि रुष्ट हो जाने पर गुरु जी की शरण में जाने से दुखी प्राणी सुखी हो जाता है। फिर कहा कि गुरु तथा गोविंद दोनों में से आपको किसको चुनोगे? उत्तर भी दिया कि गुरु जी को चुनेंगे। जैसे कि एक तो पीने के पानी का नल हैंडपंप खड़ा है, दूसरी ओर जल का भरा घड़ा रखा है,
नल तो गुरु जी को जानो और घड़े में जल हरि को जानो। यदि आप जी से कहा जाए आप दोनों में से किसको चाहते हो, तो बुद्धिमान का उत्तर होगा मैं तो नल हैंडपंप को लूंगा, क्योंकि घड़े का जल तो समाप्त हो जाएगा, परंतु नल तो जल का स्रोत है। जल तो हरि अर्थात प्यासे को सुखी करने के वाला है, और नल अर्थात गुरु सुखदाई जल अर्थात हरि का भंडार है। यदि गुरु रूठ गया तो हरि कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसका भावार्थ है यदि नल हैंडपंप खराब हो गया तो जल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कहा कि हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं। तो पुण्यात्मा परमात्मा क्या क्या उदाहरण देते जीव को समझाने के लिए, कितने आसान उदाहरण देते, पर पाप कर्मों का दबाव इतना होता और पिछला मलिन स्वभाव ऐसा होता कि जीव नहीं समझ पा रहा होता, नहीं समझ पा रहा होता। चलें, कबीर गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, बहुत तक बोधो बहे गए राख जीव अभिमान। क्या वाणी है। अब गुरु जी से उपदेश लेने के पश्चात जो पश्चात भक्त ने स्वयं को गुरु जी के समर्पण कर देना चाहिए। मन में अभिमान नहीं रखना चाहिए। मन में अभिमान रखकर भक्ति करने का नाटक करने वाले अनेक मूर्खों अपना जीवन नष्ट कर गए। अब बहुतक बोधु बही गए राख जीव अभिमान का मतलब जो अभिमान रखता। मालिक की और वाणी है पुण्यात्माओं, सदगुरु के दरबार में जे कोई चाहे मान, तेलन नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। और आप मानेंगे इनका अभिमान ही खत्म करा जा रहा होता है, इनको टपली मार के, क्योंकि इनको देहाभिमान होता अपनी उम्र का। यहाँ पे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, यानी जवान बच्चे बड़े सभी होते हैं संगत में। तो सबको अपना देहाभिमान होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, और उन्हें ग्राउंडेड करना होता है। जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, तो जो ट्रेनर होता है ना मिलिट्री वाला, वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा होता। क्यों दे रहा होता है? वो सजा दे रहा होता, वैसे कर रहा, वो ग्राउंडेड कर रहा होता। वो कोई गालीबाज नहीं है, वो कोई दुश्मन नहीं है, पर वो योग्य बना रहा है मिलिट्री के कि भैया वहां पे जब फ्रंट पे होगे तो तुम सामने वाले उकसाएंगे तुम्हारे को, और तुमने अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। तो वो जो स्टार्टिंग में उसे ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जो ट्रेनिंग को अच्छे से करके गए होते हैं, की तो बात बन जाती है, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पे जीव अभिमान और अहंकार से ही तो ग्रसित है, उसे मान की इच्छा है और खुद को कर्ता मानता है। तो यहाँ दिखाया जा रहा होता है कि एक चीज प्रूफ करी जा रही होती है कि जीव एक यंत्र है, जीव एक मशीन है, उससे करवाया जा रहा है शुभ कार्य। परमात्मा निमित्त बनाते हैं जीव को अच्छे कार्य के लिए और बुरे कार्यों के लिए महाकाल जी। तो आपकी आत्मा महाकाल जी के गुणों का संग ना करे, तब आपके नियंत्रक महाकाल जी होंगे। अगर जो आपकी आत्मा भोगों में लिप्त हो रही है और आप अगर जो त्यागी बन रहे हैं, मन क्रम वचन से सच्चे अच्छे बनने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ही आप भगत हैं। नहीं तो आप वर्क डन ले रहे हैं, नहीं तो आप वर्क डन ले रहे हैं। जो भक्ति रूपी कर्म में आप निमित्त बने, आपको उतना ही मिल पाएगा, इस भक्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पुण्यात्माओं, सारा चीजें एक से लेकर एक कनेक्टेड है। परमात्मा ने ऐसा कोई तत्वभेद, ऐसा कोई तत्व ज्ञान नहीं बचा हुआ है जो गहरी नजर गीता में, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और ये यथार्थ भक्ति बोध में ना हो। पर मान पाना कठिन है ना, मान पाना कठिन है। जो मान जाएगा उसकी बात बन जाएगी,
जो जान के साथी तज देगा वो गया काम से, वर्क डन लेगा, वर्क डन लेगा। चलें। तो अभिमान कितनी बड़ी बीमारी है कि भक्ति करने का नाटक, मन में अभिमान रखकर भक्ति करने का नाटक करने वाले अनेक मूर्ख अपना मानव जीवन नष्ट कर गए। ये यहाँ पे खत्म करा जा रहा होता है, गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बोल के, और ये अभिमान नाम की बीमारी कि ये दास बने। दास, दास मतलब, दास की परिभाषा परमात्मा ने बताया कि उसे किसी भी नाम से बुलाओ, और जीव यहाँ पे मान का ही भूखा होता, वो गुरु जी से भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है वही। तो इन्हें धीरे 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 इनके साथ एक लंबे समय परमात्मा रुकवाते, इन्हें पहले मान ही दिया जा रहा होता क्योंकि ये उसी के भूखे होते। फिर जैसे जैसे इन पे पुण्य रूपी वजन आता है पुण्यों का, तो ये धीरे धीरे भक्ति में सीरियस होकर करके इनके फिर मान को खत्म, अभिमान को खत्म करा जा रहा होता है। उनमें से बहुत सारे छट जाते हैं अभिमानी, क्योंकि उन्हें मानी चाहिए, और वो डेली पढ़ रहे हैं, और वो डेली पढ़ रहे हैं। तो बताओ, थ्योरी प्रैक्टिकल में अगर जो चेकिंग नहीं होगी, चेक नहीं हुआ कि ये दास बने या नहीं बने, परमात्मा तो वाणियों में निर्देशित करें, जो राखो तो रहूं, तो देव सो खाऊं, वो है दास। कहाँ खा गया भाई कि 56 व्यंजन तुम्हारे खाने के लिए हैं? नहीं, जो राखो तो ही रहो, एज यू विश। तो ये साधना का मार्ग है। मन क्रम वचन से सच्चा अच्छा बनना है जीव ने, अपने शरीर को भी साधना है, इंद्रियों को भी संयमित करना है, बाहर भीतर की शुद्धि, विचारों की शुद्धता, ये पीएचडी का मार्ग है पुण्यात्मा। तो इस वजह से यहाँ पे जो क्रिया कराई जा रही होती, तो देहाभिमान, स्त्री पुरुष के खोल का भेद, सारी चीजें यहाँ पे, जैसे बसमतियां हैं, इनके बाल कटवा दिए गए हैं, बिल्कुल आदमियों की तरह छोटे छोटे हमारे जैसे हैं, वैसे इनके भी, क्योंकि आत्मा, आत्मा के ऊपर दो खोल है, यहाँ ये ट्रेनिंग दी जा रही है। औरत भाव, आदमी भाव, इनका ना रहे। औरतों में आदमियों की अपेक्षा, यानी भक्तमतियों में आदमियों की अपेक्षा स्त्री पुरुष, क्षमा करें वो कुछ शब्दों का उपयोग यहाँ पे जो प्रचलित है वो उसका सही अर्थ नहीं है। तो स्त्री पुरुष का जो ये सही वर्ड है, जो स्त्री पुरुष जो भेद समझ, यानी अपने आप को समझ रहा है कोई, तो नहीं, वो आत्मा है। कितनी बार ये पुरुष स्त्री बन चुके हैं और स्त्री पुरुष बन चुकी है। स्त्री का मतलब जब उसके पुण्य कम हो गए तो उसे स्त्री बनाया गया, उसे उसमें दासत्वन लाने के लिए बनाया गया। इसी वजह से इन कंपैरिजन स्त्रियों में विनम्रता दीनी आदमियों के कंपैरिजन ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी इतने मनुष्य जन्म दे करके उन्हें ग्राउंडेड करा जा रहा है। उनके पुण्य कम पड़ गए, तभी तो स्त्री बनाया गया है। और अगर जो पुरुष पुरुष वाला एटीट्यूड रखा तो उसकी भी कल यही परिणति होगी। तो जितनी जल्दी इस तत्व ज्ञान के अनुसार ग्रहण कर करके जीव इस पीएचडी के मार्ग का लाभ उठा पाए,
तब बने बात में आत्माओं। ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है यहाँ पे। तो उन्हीं की बात बना करती है जो, जैसे परमात्मा ने उदाहरण दिए सत्संग में कि भाई कि पढ़ाई के वक्त में जो सिनेमा स्वांग और मजाक कर रहे होते वो बाद में मजदूर बनते, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी वो नौकरी खेती व्यापार या बढ़िया चीज करके अपना मनुष्य जीवन सफल करते। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, ये कर पाड़न का मार्ग है, जो जीवित जग में मरने का प्रयास करेगा बात बनेगी उसकी। चलो पुण्यात्मा, 1 घंटे कुछ मिनट हो चुके हैं, देखते हैं बस ये 50 और 51 2 पेज करवाएंगे। कबीर गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। यदि गुरु जी को कोई नाम दीक्षा मांगता है तो उस जैसा बुद्धिमान याचक मंगता इन ब्रैकेट नहीं है, और सदगुरु जैसा दान करता नहीं, जिसने छोटा दान ना देकर अनमोल नाम दे दिया, जिसके समान 3 लोक भी नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। यदि साधक सदगुरु से प्राप्त नाम का स्मरण करता है तो उसके एक सांस उश्वास के नाम के जाप की कीमत 3 लोक, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक के समान है। अब आप बात समझे कितना कीमती धन जीव को मिला है ये सुमरन दीक्षा, और जीव इसका मोल नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या वाणियों का उपयोग करा गया है आगे कि सुमिरन की सुधि ऐसे करो जैसे दाम कंगाल। कैसे? सुमिरन का पूरा अंग ही है, अंग ही बना दिया परमात्मा ने कि भाई की ध्यान रहे कि क्या दीक्षा मिली है, और जीव यहां से मन के द्वारा भोग रहा होता है। यहाँ पे मन को उस साधना में लगाई, नहीं तो यहीं पे जो मालिक की वाणी थी कि एक डाल पे 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। क्या उदाहरण दिए दाता ने, भाई दोनों ही भक्ति कर रहे हैं, गुरु और चेला दोनों, एक ही मंत्र, एक ही भक्ति, एक ही इष्ट, और दोनों के लाभ अलग अलग। कैसे? क्योंकि चेला तो चंचल है और गुरु निरंतर खेला रे, वो तो अपने मन को साध रहा है गुरु, और चेला मन की खुराक पूरी कर रहा है। एक ही भक्ति, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, गुरु के फलित हो रहे, चेले के क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो चंचल है, और वो अपने जैसा गुरु जी को मान रहा था। तो क्या बोले वो? तो इसीलिए अंध कहा गया, गुरु को माने जो गिने ते नर कहिए अंध। भैया परमात्मा ने कहा कि भाई कि अब जब आएंगे तो भाई बताओ क्या एक्स्ट्रा लगा करके आए हाथ पैर, या जिससे तुम मानो। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही धारण और पोषण करा जाता है। धारण मतलब ये विशेष देह, जो साधारण यहाँ पे देह होती वैसी ही धारण करी जाती है। जीव के साथ एक रिलेशन डेवलप करे जा रहे होते हैं कि इसमें कुछ दया और प्रेम उत्पन्न हो, इसके मलिन स्वभाव का, इसके करड़े स्वभाव का, इसके राक्षस स्वभाव कुछ हल्का हो, स्वार्थी स्वभाव इसका कुछ हल्का हो। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप होता है। तो अगर जो साथ में लगातार वो गुरु जी को पुण्य अर्जित करते हुए देख करके, गुरु जी को संयमित देख के, अगर जो चेले भी या उपासक भी वैसे होने का प्रयास करेंगे तो उनकी भी बात बनेगी। चलें, कबीर तन मन दिया तो
भला किया सिर का जासी भार, जो कबू कहे मैं दिया, बहुत सहे शिरमार। अब पुण्य आत्माओं, ऊपर अभिमान का कॉन्सेप्ट क्लियर, ये अब अहंकार का कॉन्सेप्ट क्लियर करा जा रहा है। अहंकार, अहंकार का संधि छेद है, करो जी। अहंकार का संधि छेद है, अहम मतलब मैं, कार मतलब कार, खुद को कर्ता मानना अहंकार। तीन एलिमेंट है यहाँ पे, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार एक चिप लगी है इस रोबोट के अंदर, इस यंत्र के अंदर, जो भाषा ये उपयोग करता है, मैं कर दूंगा, मैंने कर दिया, तो उसे मार पड़ेगी। कोई जानबूझ के साथ चीनी तजनी है, और तेरे में बहुत गंदी आदत है। तो ये अहंकार का यहाँ पे क्लियर करा जा रहा है, अभी करवाते हैं। यदि शिष्य ने गुरु जी को तन मन धन समर्पित कर दिया तो अच्छा किया, सिर का भार चिंता समाप्त हुआ। यानी अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, तन मन धन समर्पित कर दिया, अच्छा किया, सिर का भार समाप्त हुआ। और जीव कह रहा है कि कहा धन छोड़ ही नहीं रहा, मन दे ही नहीं रहा, मन माया में लिप्त है, तन को सुखी करना है उसने, और धन उसे सुखी करने के लिए है, संग्रह करने के लिए नहीं। यहाँ पे निर्देशन दिया जा रहा है, तन मन धन सब सौंप दे, सारा अपना सिर का भार दे दे, तब तुझे रिलीफ मिलेगा। तो सुखी होने के फॉर्मूले तो दाता ने दिए वे, पर जीव यहाँ माया में लिप्त है, वो कहां दे रहा है तन मन धन। आगे वाणी में निर्देशन है कि शिष्य हो सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे, सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोह ही नहीं पाए। शिष्य हो सर्वस वार देगा अपना, तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण। वो शिष्य है, अन्यथा शिष्य नहीं है। शिष्य की परिभाषा ही यही है कि जो कंप्लीट सरेंडर हो वो शिष्य है। क्योंकि यहाँ पे तो नाश होने वाला है, आपको बतवा दिए कि यहाँ पे कौन सी किसकी प्रॉपर्टी बचनी भाई, किसकी नौकरी खेती व्यापार बचना। जब काया ही नहीं बचनी तो माया कहां से बच जाएगी। और ये जीव मान नहीं पाता है। काया कैसे सुख मिले, इस शरीर के माध्यम से भोगूं, यहाँ के भोग माया में ही लिप्त रहते हैं। पुण्यात्मा आज इतना ही करवाएंगे 50 पेज तक ही, 51 में और समय लग जाएगा, क्योंकि दास से कोई भी चीज फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यानी सिर्फ एक करने भर के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ की दिनचर्या है, ये बच्चे सुबह दोपहर शाम 50 कंप्लीट। तो मंत्र अभी भी करवाए जाएंगे अभी में, और जितना ज्यादा लेट हो जाता है तो फिर पुण्यात्माओं, यहाँ पे बड़ी लिमिटेड टाइम है, और यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, 3 बार साधना करवाई जाती है, तो उससे ये पृथ्वी का माहौल बदल रहा है, और जरा कुछ साधक की स्थिति। नहीं तो आप देखें कुछ समय दिवाली के दबाव पे, व्यास पे कितना दबाव आ जाता है, क्योंकि जब साधना अच्छे से बच्चे नहीं कर रहे होते हैं तो गुरु के ऊपर ही सारा भार होता है, और वो दिख भी रहा होता भक्त समाज को, वही दिखवा रहे होते परमात्मा, थ्योरी प्रैक्टिकल। यहाँ किसी को नींद आएगी वो दास को ऑटोमेटिकली सिस्टम है, यहाँ पे किसी को तकलीफ होगी वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आशीर्वाद से हाथ से यहाँ पे कर दिया जाता है। इनमें क्या सेंसर्स हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, कैसे अटैच है, कैसे इनकी मुसीबत, कैसे इनका वो लिया जाता है। भाई ये तो, भाई यहाँ तो वहां जाकर के बैठो, तुम्हारे बस की नहीं है यहाँ पे बैठना, तुम तो जानबूझ करके साथी तजने वाले लोग हो।
तो पुण्यात्माओं, ऐसे इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग में जीव को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करे जा रहे होते, पर जिनके हृदय में प्रेम होगा, जिनका कोई ज्ञान आधार होगा, जिस मनुष्य जीवन के, अगर जो ये मनुष्य जीवन में क्या कार्य करना है और क्या हम कर रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, अगर जो हमें ये भान नहीं हुआ तो बहुतक बोधु बह गए रात जीव अभिमान। ये अनमोल देह, अनमोल समय चला जाएगा हाथ से। चले पुण्यात्माओं, कल अच्छे से और गिवन टाइम में एक्सप्लेन करवाएंगे परमात्मा, यहाँ की दिनचर्या शुरू करवाते, क्योंकि पहले तो कंप्लीट करवाते, शुरू क्या करवाते, कंप्लीट करवाते, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग है, ये कमांडो ट्रेनिंग है। ऐसे ही मन संयमित नहीं होता, मन तो संयम में लाने का फॉर्मूला है। चले, जंगजारी या प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थनाएं सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दे।